एक चक्कर लगाने के ऊपर हमें यह समझ आई है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट जिन्होंने दोहरी सिटीजनशिप ली हुई है, उनका अगर एहतसाब नहीं होना, उन करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं होना जिन्होंने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाई, यहाँ पे बनने की इजाज़त दी और वो पैसा बाहर ले गए, तो फिर ये सारे प्रोग्राम्स का या इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपना सिर्फ हमें ढकोसला है। लेकिन अभी जब हमने रोकी थी किश्ती, तो ये किश्ती चलाने वाला जो मछेरा है, ये हमें बता रहा था किश्तीबान कि यहाँ पे ड्रेजिंग करने वाली कुछ मशीनें हैं, रेत निकालने वाली, उन्होंने बड़ी अंत मचाई है। कह रहे कि जी वो ये सोसाइटीज़ के लिए ना 200 फुट इस पानी के अंदर से रेत निकाली है। नईम साहब क्या बता रहे हैं? असल में ये तो बहुत पुराना एक जुल्म है इन दरियाओं के साथ कि यहाँ से जो है ठेके दिए जाते हैं, जिसको पंदी भी कहते हैं। और ये पूरे रावी दरिया नहीं, तमाम दरियाओं में ये मामला, और रावी में सबसे ज़्यादा ये मामला है कि यहाँ से जो है वो रेत निकाल के और दरिया में जो है वो सैकड़ों फीट गहरे खड्डे डाल दिए जाते हैं और वो रेत जो है वो बेच दी जाती है। तो उसकी वजह से भी इसकी जो गहराई है, इसका जो बेड है वो मुतासर होता है। और इससे सबसे बढ़कर जो सूरत हाल हमें समझ आई, खौफनाक एक, जिसको आपने कहा कि कुदरत के साथ जो है ना वो मतक्का लगाना है और कुदरत का मुकाबला करना खुदा ना खास्ता। तो ये जो अंदर जो एक रिहाइश बनाई गई हैं, अंदर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ से ही ज़्यादा नुकसान की अभी तक इतलात आ रही हैं। अदरवाइज़ रावी की सूरत हाल अभी तक जो है वो काबू में है। मगर आज रात को अगर रेला आता है और इसके बाद 3 सितंबर तक मुबशर साहब एक बारिश के नए स्पेल की भी पेशन गोई है। अगर ये बारिश इंडिया में दोबारा होती है अगले 3-4 रोज़, तो फिर सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। अभी तक 2,20,000 क्यूसेक रावी से गुजरा है और इससे कबल माजी में 5,76,000 क्यूसेक गुजर चुका है, जैसे मैंने पहले। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो मलाह कह रहे हैं कि 200 फुट गहरी वो निकालते हैं, ये आपसे गुजारिश करूँ, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट जिन लोगों ने दिया था ना, वो ये कह रहे थे कि पानी को हम दरिया को गहरा कर देंगे, इतना जैसा रिवर थेम्स गहरा है। रिवर थेम्स जो है वो बहुत गहरा है, मतलब उसकी गहराई जो है वो नापना कहाँ जाते हैं, शिप चलते हैं वहाँ पे। तो कह रहे हैं हम उसको इतना गहरा कर देंगे ताकि पानी बाहर ना आ सके। ये उनका एक आर्गूमेंट था। अच्छा, लेकिन रिवर थेम्स में और रावी में बड़ा फ़र्क है। रिवर थेम्स जो आपने देखा ही है, वो लंदन के गिर्द जो घूमता है, उसके टोटल घूमने का जो एरिया है वो मेरा ख्याल मुश्किल 4 या 5 किलोमीटर होगा, और उसकी जो चौड़ाई है वो 700 मीटर है। यहाँ पर तो भाई 1.5 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का पार्ट है। तो यहाँ पर उस तरह से उसको ज़मीन को खोदना और उसको 200 फुट तक या 500 फुट तक मज़ीद खोदना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये एक ढकोसला था, ये एक जिन्होंने भी नक्शा बनाया रूडा का, उनके कहने के ऊपर ये काम हो रहा है जो ये बात बता रहे हैं। हाँ, पंदी का ठेका वो एक अलग है, क्योंकि रेत जितनी भी इस्तेमाल होती है, जितनी कंस्ट्रक्शन में होती है, वो दरिया से ही निकलती है। तो ये एक रूटीन की बात है, लेकिन गहराई में जाने का जो है मामला वो रूडा की वजह से। तो अब समझ ये आ रही है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी मैं कहूँगा, जिन्होंने बाहर की नेशनलिटियाँ ले ली, बाबुओं ने, या PR ले ली, ख्वाजा आसिफ ने निशानदेही भी की, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सारी सोसाइटियाँ जो हैं इन लोगों की और सियासतदानों की वजह से हुआ है ना सर। ये जो अभी मामला हो रहा है और जितना नुकसान हो रहा है, ये गौहर बट ने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि ये भी उतने दिन ही है, जितने दिन ये नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जैसे वो जो है ना खबर अब चली गई, किसी गहरे कुएं में चली गई, किसी कब्रिस्तान में चली गई। जो ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी पुर्तगाल में जो है वो जायदादें हैं, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स कहाँ चले गए। अब ये जितने लोगों ने, जितने महकमों ने ये NOCs दिए, जिन्होंने ये इजाज़तें दी, जिन्होंने ये परमिशंस दी, जिन्होंने जो है ना ये हटदर्मी की, और वो जो हुक्मरान थे, और ये रूडा का मामला जो है ये PTI की हुकूमत में भी बड़ा उठाया गया। और मगर बदकिस्मती से इमरान खान ने जो है ना चंद सियासतदानों के साथ और चंद हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के साथ लड़ाई ज़रूर की, मगर वो लड़ाई की अपने चंद जो है वो 9 रत्नों को नवाजने के लिए, जिसमें मलिक रियाज शामिल हैं और जिसमें और 2-3 नाम थे। गौहर एजाज भी रूडा का ठेका लेना चाहते थे, वो भी उम्मीदवार थे, मगर उनकी हुकूमत चली गई। मगर रूडा जो है वो, मेरा ख्याल है कि इन दरियाओं का
कातिल प्रोजेक्ट है और इसी तरह इसके अंदर जो सोसाइटियां बनाई गई हैं उनके मालकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो एनओसी देते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो नक्शे अप्रूव करते रहे उनके खिलाफ, और जो हुक्मरान, मैं कहता हूँ एक मवेशी मरे या एक इंसान की मौत वाक़या हो, ये जो है कत्ल के मुकदमात जो हैं उनके खिलाफ दायर होने चाहिए, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिन्होंने ये इजाज़तें दी और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए गए। ये हम फर्खाबाद से गुजर रहे हैं, अभी ये फर्खाबाद का इलाका है, यहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब है, ये जो है वो हमारे साथ ताबिश मौजूद हैं, ये वहाँ पे पता नहीं किस तरह से खुराक पहुँचा रहे हैं, लिफ्टें लगा के वहाँ पे खुराक पहुँचाई जा रही है। पूरा फर्खाबाद इस वक्त महसूर होकर रह गया है, ये दरिया के अंदर फर्खाबाद की सोसाइटी। चले कोई नहीं, अपना बाहर से रकम आएगी इमदाद की तो फिर हमारे यहाँ कोई शेयर उठेगा और बाहर भेज देगा उस रकम को। रकम की हालत ये है कि अब तक सिर्फ 10 लाख डॉलर की जो है ना, वो कहा गया कि हम 10 लाख डॉलर आपको इमदाद देंगे, और पहले भी जो वादे वईद किए गए थे सिंध गवर्नमेंट के साथ जब वहाँ पर तबाही हुई थी तो वहाँ पर भी यही अरबों डॉलर के मुआहदों की बात थी कि वहाँ पर अरबों डॉलर आएंगे, लेकिन दुनिया मदद नहीं कर रही। सर उसकी वजह ये है, दुनिया ये देखती है कि अपने टैक्स पेयर के पैसे से जिस तरह से ये अयाशियाँ की जाती हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, तो वो सर आपको क्यों पैसे देंगे? आप ये बात समझे ना, वो कहते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे, आप उन पैसों से हमें बताते हैं अभी बहुत गुर्बत है, बहुत हालात ख़राब हैं, और ख़ुद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आसमान पे गए हुए हैं। तो लिहाजा फिर दुनिया चीज़ों को इस तरह से देखती है। हमें अपनी दो अमली ख़त्म करनी होगी। मुबशर साहब बाइट से कोई नहीं आएगा और ना ही हमें किसी की उम्मीद पर बैठना चाहिए। इतना हब्स है कि बैठे बैठे ही देख के पसीने से क्या हाल हो रहा है सबका, तो बेचारे पानी के बीच में हैं, वहाँ पे ना ग़िज़ा है ना पीने का पानी है, और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें होंगी, कोई स्पेशल चाइल्ड होंगे, वहाँ अद्वियात अब चाहिए, वबाई अमराज फूटेंगे यहाँ पे। इन लोगों का क्या बनेगा? नहीं, वो मरियम नवाज मोबाइल हॉस्पिटल पहुंचेंगे ना वहाँ पे, अभी तक तो मुझे नजर कौन नहीं से आया यहाँ हॉस्पिटल? पे। मरियम नवाज पंजाब यार हुकूमत आपकी है तबीयत आपको मैंने कितनी बारी कहा है कि आप हुकूमत की हर वक्त तारीफों में मत मैं लगा हुकूमत की तारीफें नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज आप कर रहा हूँ शर्म कि भी किया देखिए करें। अभी ये जो KPK में जो सूरत हाल हुई है और वहाँ पे ये जो मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्त जो बता रहे हैं, वहाँ पे वबाएं फूटना शुरू हो गई हैं, तो अब अगले मरहले में तो ये सूरत हाल बन जाएगी, यहाँ पे लोगों में जो है ना मुख्तलिफ वबाएं फूटना शुरू, जैसे आपने कहा कि गायनी के इशू होंगे, लोगों को खुराक के इशू हैं, बीमारियाँ लाहक होंगी, जल्दी बीमारियाँ। अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। देखिए हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं और हमारा काम है, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन जायज़ करनी चाहिए। देखिए एक बात को ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हम ना यानी जो पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी जोर है, ताकत है, जितनी भी उसके पास कैपेसिटी है, वो कोशिश कर जरूर रही है, वो कर रही है, लेकिन उस तरह पहुंच नहीं रहा। वो एक अलग बात कर ली आपने तारीफ, अभी तो शुरू की है। नहीं ठहर, मेरे प्रोग्राम का इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी तारीफ नहीं कर रहा। मैं आपकी जगह पर उस्मा बुखारी को ना बुला, नहीं मैं जो कह रहा हूँ डिफरेंट, मैं कह रहा हूँ कि इसका मुकाबला अगर आप करें KP गवर्नमेंट के साथ तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। वजह यह है कि हर जगह का आपस का मुकाबला होना है, अपने आप से मुकाबला होना है, उसका किसी दूसरे से नहीं होना। और सच्ची बात यह है कि मुझे बताएं ना, आपको हुकूमत कहाँ नजर आ रही है? चले मुझे बताएं। नहीं ये जो डबल 1 डबल 2 खड़ी है, हुकूमत ही खड़ी है सर, वो यहीं पे खड़ी है ना। हाँ। लेकिन आगे आगे जहाँ पे लोग महसूर हैं, अब वहाँ पर तो हम गए नहीं है ना, वो भी नहीं गए, ठीक है ना, इतना ना बोले। हाँ वो भी नहीं गए हैं। आपको यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं पंजाब के? नहीं वो हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पे टू एंड फ्रो कोई एम्बुलेंसेज बोट्स पे नज़र आ रही हैं? आपको मरियम नवाज अस्पतालों के कहीं ना कहीं कोई अब नज़र आ रहे हैं शाखसाना? देखें हुकूमत जो है, हुकूमत की प्रायोरिटी ये थी कि वो जापान और थाईलैंड में शॉपिंग ट्रिप से आई हैं, सॉरी दौरे से आई हैं, तो फ़ौरन वो चांगला गली चली गई हैं। यहाँ पे रुकना गवारा नहीं किया उन्होंने। वो तो जब यहाँ पे लोगों के मरने की, बेयार मददगार होने की खबर आई है तो मैडम थोड़ी सी एक्टिव हो गई, ठीक है ना, आई हैं। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इसमें से काफ़ी आफत है जिसको हम अवॉइड कर सकते थे। देखें कुदरत से नहीं हम अल्लाह रहम करे शिकायत कर सकते, हम कुदरत के आगे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जो इंसानी बेहिसी और बेदर्दी की वजह से हुआ है, चले आपने खुद रूडा की निशानदेही की है, तो अब आपकी चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि जिसने उसके ऊपर साइन किया है उसको आए ना पाबंद सलासल करे। अच्छा मैंने आपको पहले ये गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑर्डर के नतीजे में सारा कुछ हुआ है। तो अभी मैं देखे ना वो जज साहबान जहाँ वो रिटायर हो गए, यार उनको भी सजा मिले। चीफ मिनिस्टर साहब कुछ नहीं करेंगी इसलिए कि रूडा जो है ना उसको उनके अपने प्यारों ने कैरी कर लिया है, उनके अपने प्यारे शामिल हो गए हैं,
इस वक्त रूडा की जो बागडोर है वो किसके हाथ में ये है? डर नहीं वो कि कभी कभी अल्लाह को भी प्यारा होना है, किसके उसका हाथ नहीं में? ख्याल। वो उनके यार तैनू सबर बड़े के तू सानू किश्ती ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ रहेगा। उनके जो है वो बड़े एक ते तू इन्ना खाया ना कर मोटा, तू इन्ना हैगा अपना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ किश्ती डोल रही है। तो वो कैसे एक्शन लेंगी? उनकी कबीनाओं में शामिल हैं इन सोसाइटियों के मालकान और इनके सारे कर्ता धर्ता वो